एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज। लाहौर समेत पंजाब भर में सिनेमा हॉल्स आज से खोल दिए जाएंगे। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही फिल्म देखने की इजाजत होगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीबात भी आज से शुरू। इंडोर 200 और आउटडोर में 400 अफराद की इजाजत होगी। सुबह पंजाब में आज से कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 50% हाजिरी के साथ रात 12 बजे तक जारी रहेगी। होटल मालिकान अमले की वैक्सीनेशन के लिए पाबंद होंगे, जबकि इंडोर डाइनिंग सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए होगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अम्बात 22,321 हो गई। मजीद 1,037 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,58,408 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,04,320 सेहतयाब। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। 24 घंटे के दौरान 46,145 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 39,62,000 हलाकतें, 18 करोड़ 29 लाख मरीज। अमेरिका में 6,20,249, ब्राजील में 5,18,246, भारत में 3,99,000, मैक्सिको में 2,33,047, रूस में 1,35,893, फ्रांस में 1,11,082, बरतानिया में 1,28,140 और सऊदी अरब में 7,819 अमवात। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। आवान टाउन, मुस्लिम टाउन, कृष्ण नगर, सांदा लोड शेडिंग से मुतासिर। धर्मपुरा, हरबंसपुरा, लोअर मॉल, इचरा टाउनशिप में भी बिजली गायब। हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को हुकाम। अमेरिका की जानिब से फजाई अड्डे देने का मुतालिबा। अफगानिस्तान से नेटो फार्ज का इनखला। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज होगा। आला अस्करी हुकाम की शिरकत का भी इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमन में तो अमेरिका के शिराकतदार बन सकते हैं, अब किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहते हैं हमारे 70,000 लोग जंग में मारे गए, क्या अमेरिका ने इस कुर्बानी की कभी तारीफ की? उसने तो उल्टा पाकिस्तान पर दोगलेपन का इल्जाम लगा दिया। अमेरिका को समझ आ गई, अफगानिस्तान का मसला जंग से नहीं बातचीत से हल होगा। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान अमन तबाह करने वाले खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। सिपाही सलार का मकबूजा कश्मीर के अवाम की भरपूर हिमायत का आदा। वजीर आजम की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं अपोजिशन की तजावीज़ सुनने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हुए नताइज तस्लीम नहीं किए गए। इंतखाबी निज़ाम शफाफ बनाने का वक्त आ गया ताकि कोई उंगली ना उठा सके। इंतखाबी इस्लाहात जमहूरी निज़ाम के मुस्तकबिल से जुड़ी हैं। इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेंगे तो हर इलेक्शन में ऐसा होगा। हुकूमत की नाअहली, नाकामी की सजा अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बजट में अमीरों को फायदा दिया गया, गरीब का नहीं सोचा गया। वज़ीर आज़म साहिब, डंडे से टैक्स नहीं लिया जा सकता। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि कामयाबियों का क्रेडिट इमरान खान को दे दिया। पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए कहा, कोरोना जैसे चैलेंज का कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं। बजट में सेहत, तालीम के लिए फंड्स में नुमाया इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब के लिए बजट में 189 अरब रुपए रखे। पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। मुआमले खुसूसी शहबाज गिल की तस्दीक। कहा,
ओगरा ने पेट्रोल पर 6 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा करने की तजवीज दी थी। डीजल की कीमत में 1 रुपया 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया। डीजल की कीमत में 3 रुपए 44 पैसे इजाफा तजवीज किया गया था। एलपीजी फी किलो 18 रुपए 83 पैसे महंगी हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमत बढ़ने के बाद एलपीजी फी किलो 160 रुपए 13 पैसे की हो गई। वन में एलपीजी की फी किलो कीमत 141 रुपए 80 पैसे थी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 222 रुपए 28 पैसे महंगा हो गया। कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी आमने सामने। खान साहिब नहीं समझ पाएंगे मौसूफ क्या चीज है। गिलानी की जगह वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश पर इन्हें वजारत से निकाला। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर खारजा पर कश्मीर के सौदे का इल्जाम भी धर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सियासत में तिफल मुख्तब करार देते हुए कहा, वो तब से बिलावल को जानते हैं जब वो साइड पर खड़े होकर झिड़कियां खाया करते थे। फाइनेंस बिल की हतमी मंजूरी पर वोटिंग नहीं कराई गई। जनाब स्पीकर, धांधली न करते तो वजीर आजम के पास वोट पूरे नहीं थे। हर मेंबर का हक है अपना वोट रिकॉर्ड पर ले आए। बजट इजलास पर पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजलास में इजहार ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बजट को मुआशी तबाही का बजट करार दे दिया। बदकिस्मती से 3 साल में ऐवान कवानीन के मुताबिक नहीं चला। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, चाहते हैं ये हाउस चले, स्पीकर गैर जानिबदार हों, फरीक ना बने। ख्वाजा आसिफ बोले, कल की कार्रवाई से वोट की इज्जत यहाँ भी पामाल हुई। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया, कहाँ है वो सादा हुकूमत जिसके ख्वाब दिखाए गए थे। आईना दिखाते हैं खुद देखते नहीं। शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन पर तंज। वोट को इज्जत दोनों तरफ से मिलेगी, एक तरफा नहीं। सवाल उठाया, बिलावल भुट्टो कौन सी पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं? क्या सिंध में पार्लिमानी कमेटियों में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी दी गई? कौमी असम्बली की जानिबदाराना कार्रवाई को नहीं मानते। स्पीकर को हुकूमती बेंचेस पर बैठे मखदूम डिक्टेट करते हैं। रहनुमा JUI असद महमूद का इल्जाम, किसी की डिक्टेशन मानता हूं ना किसी में डिक्टेट करने की जुर्रत है। असद कैसर का जवाब। वजीर आजम इमरान खान से अरकान कौमी असेंबली की मुलाकात। मुतल्लिका हल्कों के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान जनूबी पंजाब ने बजट की अवामी पजीराई के हवाले से आगाह किया। बजट पास हो गया, ऑपोजिशन ने कोई एतराज किया ना कोई कट मोशन पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा 3 दिन तक अच्छे माहौल में बहस हुई। 7वें दिन बजट मंजूर हुआ तो ऑपोजिशन ने हंगामा किया। मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मुअख्खर। ऑपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियों में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बुलाए गए मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का फैसला। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के 14 अरकान बजट मंजूरी के वक्त गैर हाजिर रहे। PP का मौक़िफ़। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिंध हुकूमत का घर से महरूम अफराद को मुतबादिल जमीन देने का ऐलान। मसमार दुकानों के बदले में भी जमीन दी जाएगी। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, तजावुजात खत्म करना कानूनी मामला। मुतासरा लोगों की मुतबादिल जगह देने के लिए सिंध हुकूमत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पेस्को की नादहिंदा निकली। 2 अरब 12 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा। महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के जिम्मे 76 करोड़ रुपए के बिल। 52 करोड़ जिलाई हुकूमतों और 37 करोड़ 82 लाख रुपए लोकल गवर्नमेंट ने अदा करने हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है और ये रकम पाकिस्तान में तवानाई के हुसूल, सेहत और तालीम पर खर्च की जाएगी।
2 साल के अरसे में 2 प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। $40 करोड़ से सस्ती और शफाफ तवानाई मुहैया की जाएगी। अमरीकी शहर मियामी में इमारत गिरने के वाकये में अमवात की तादाद 16 हो गई। 156 अफराद अब भी लापता। मियामी के मेयर का कहना है कि लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं।